ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे परिवर्तन राजयोग के बारे में। तो आज का जो परिवर्तन राजयोग है वो थर्ड हाउस से रिलेटेड होगा। परिवर्तन एक्सचेंज को कहते हैं, जब दो ग्रह एक दूसरे के भाव में चले जाएं। जैसे कि आज का टॉपिक है थर्ड भाव से रिलेटेड। तो जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड में हो, थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में हो, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में हो, तो ये एक परिवर्तन है, ये एक एक्सचेंज है जो थर्ड हाउस के साथ हो रहा है। यहाँ पे हम शुभ हाउस यानी कि 1, 2, 4, 5, 7, 9 और 10, 11 को लेंगे, जिसमें हम 6, 8, 12 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये दो स्थान हैं। इनके साथ परिवर्तन होने से रिजल्ट बहुत ख़राब आ जाएंगे। पर थर्ड हाउस को भी विपरीत राजयोग में लिया जाता है, क्योंकि ये भी कोई अच्छा हाउस नहीं माना जाता, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है और सेकंड से सेकंड है, और सेकंड को ये मतलब सेकंड से सेकंड हाउस भी होता है। तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस को भी अच्छा नहीं लिया जाता है। तो जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड परिवर्तन करे अच्छे भावों से, तो ये एक राजयोग बनाता है, और ये राजयोग ऐसा है जो इंसान को अचानक से उसका पूरा जीवन चेंज कर देगा। यानी इस एक्सचेंज को बहुत ही अच्छा और बहुत ही ख़राब भी बोला गया है। यानी ये जातक को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली, बहुत ही ऐशो आराम वाली ज़िंदगी दे सकता है, धनी बना सकता है। और यही योग जो है अचानक से इसको जीरो बाटा सन्नाटा भी कर सकता है, यानी लाइफ एकदम जीरो कर देगा। तो जब भी थर्ड लॉर्ड का एक्सचेंज इन अच्छे भाव से हो, जो कि केंद्र त्रिकोण और 2, 11 जो कि अच्छे भाव हैं, धन भाव हैं 2, 11, और केंद्र त्रिकोण नारायण लक्ष्मी में लिए जाते हैं। तो वैसे तो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि केंद्र के जब भी भाव मिल जाए, यानी कि जब भी आपके केंद्र और त्रिकोण के भाव के अधिपति एक साथ या एक्सचेंज कर लें, तो ये अच्छा राजयोग बनता है। पर उससे भी अच्छा ये राजयोग थर्ड का जब एक्सचेंज होता है, क्योंकि थर्ड हाउस अपने आप में पराक्रम है और अपने आप में ये इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए बोला जाता है कि 10th हाउस यानी आपका करियर सेट नहीं हो रहा तो थर्ड हाउस को ठीक करें, क्योंकि हर भाव से छठा भाव आपका रेमेडी है। क्योंकि छठा हाउस क्या होता है, डेली रूटीन का होता है, एक तरह से रेमेडी का भी होता है। तो 10 से छठा भाव होने के कारण थर्ड हाउस जो कि पराक्रम है, यानी कि आप में हिम्मत नहीं है, पराक्रम नहीं है। जब तक आप में हिम्मत नहीं आएगी, पराक्रम नहीं आएगा, तब तक आप मेहनत नहीं कर सकते और साथ ही साथ काम भी नहीं कर सकते। तो आज का जो टॉपिक है थर्ड हाउस का एक्सचेंज, इसको बारे में हम समझते हैं। जब भी थर्ड का एक्सचेंज इन अच्छे भाव से हो जाए, केंद्र त्रिकोण 2, 11 से, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा, यानी कि उसके जीवन में काफ़ी चेंज लाता है। अचानक से ये इंसान को एक किक देता है लाइफ में, एकदम पिक की या हाइट पे पहुंचा देगा, या एकदम ये रोड पे भी ला सकता है, या एकदम अमीर कर सकता है, या एकदम गरीब भी कर सकता है। तो एक तरह से इसको हम लोग अचानक से होने वाली घटनाओं को बोल सकते हैं। ये परिवर्तन जो है आपके जीवन के पूरे लाइफ को चेंज कर सकता है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, जब भी फर्स्ट लॉर्ड थर्ड में हो और थर्ड लॉर्ड फर्स्ट में हो, तो ये बोला जाता है कि ये जातक अपने पराक्रम से धन कमाएगा। पर देखा जाए कि जब भी फर्स्ट लॉर्ड थर्ड में है और थर्ड लॉर्ड फर्स्ट में है, तो ये जातक हो सकता है अपने भाई के द्वारा धन कमा रहा हो, या फिर इसके जो बचपन के दोस्त हैं या मित्र हैं, मित्र क्योंकि थर्ड हाउस में मित्र होता है, पड़ोसी भी होता है, क्योंकि पड़ोस वाले भी मित्र यहाँ से लिए जाते हैं, जो हमारे साथ बचपन में, क्योंकि बचपन के जो मित्र होते हैं वो पड़ोसी ही होते हैं। तो पड़ोसी के द्वारा, या फिर आजकल ऑनलाइन बहुत चल रही है, तो ऑनलाइन द्वारा ये इंसान अचानक से कुछ करके कुछ नाम कमा सकता है। ये योग उनके चार्ट में ज़्यादा मिलेगा जो क्रिकेटर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, या फिर
ऐसे काम में है जैसे कि कुकिंग का काम है, जहाँ पर हाथ से कुछ काम किया जाता हो, उस काम में ये इन्वॉल्व होंगे। तो बहुत अच्छे प्रोफेसर टीचर के चार्ट में देखा गया है। सिंह लगन हो और सूर्य थर्ड में हो और शुक्र लगन में हो, तो सूर्य यहाँ पे नीच हो गया। तो एक सूत्र है कि सूर्य जब भी तुला राशि का थर्ड हाउस में नीच का हो तो ये जातक प्रोफेसर होता है। आप देखेंगे कि सूर्य और बुध जब थर्ड हाउस में बैठ जाए, वो नीच हो या उच्च हो, कोई भी हो, तो अच्छा ज्योतिष भी बनता है। उच्च हो तो अच्छा याद रखने वाला भी बनता है, उसको हर एक कुंडली याद होगा। वैसे ही एक और एक्सचेंज है जो फिफ्थ और थर्ड का होता है। तो जब भी थर्ड और फिफ्थ का एक्सचेंज हो, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक यूट्यूबर हैं एल्विस यादव, उनका वृश्चिक लगन है और उनका थर्ड लॉर्ड सैटर्न जो है वो फिफ्थ में है और फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर जो है वो थर्ड हाउस में है। और आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटरटेनमेंट, फन एंड इंटरटेनमेंट, हंसी मजाक करना, उनसे उनको कितना ग्रोथ मिला। और उन्होंने अभी फ़िलहाल जो सलमान खान का एक शो है बिग बॉस, वो भी जीता। मतलब फिफ्थ हाउस क्या होता है? एंटरटेनमेंट का होता है। थर्ड हाउस क्या होता है? ऑनलाइन का होता है। थर्ड हाउस से ही राइटिंग भी देखते हैं, तो वो बंदा खुद से राइट करके खुद का मतलब वीडियो मतलब बनाना और लोगों को हंसाना, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है? फिल्मी दुनिया है। तो एक अच्छा राइटर भी थर्ड हाउस होता है, यानी थर्ड हाउस का अच्छा होना ये भी दिखा रहा है। तो ये एक एक्सचेंज ऐसा है जो अचानक से इंसान को हाइट पे, पिक पे पहुंचा सकता है। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ फिफ्थ के अलावा, जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड टेंथ में हो, टेंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड में हो, एक्सचेंज में हो। जैसे कि मेरे ठीक सामने ही घर का एक लड़का है, वो रहता है। वो लड़का अभी डाटा साइंस या कुछ डाटा से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है, या डिकोडिंग शायद कर रहा है, ऐसा कुछ। क्योंकि राहु उसका अष्टम है। राहु जब भी अष्टम में हो तो जातक बहुत अच्छे डिकोड करते हैं। तो पूरी चार्ट देखने में पता चलता है कि क्या करेगा। वैसे वो अच्छी राइटिंग कर सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड टेंथ में, टेंथ हाउस का लॉर्ड थर्ड में, कर्म में थर्ड हाउस आ गया, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड वो काम करेगा। पर राहु अष्टम में है तो वो रिसर्च में जा रहा है, और शुक्र सेवन साइन में है तो परफेक्शन की ओर जा रहा है। तो पूरी चार्ट देखने में पता चलता है क्या करेगा। तो वो कहीं ना कहीं डिकोडिंग कर रहा है। कोडिंग डिकोडिंग जो आजकल चल रहे हैं, जो बहुत सारे कोर्स हैं जो किए जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड और टेंथ का एक्सचेंज ये बता रहा है कि वो आगे जाके कोडिंग और डिकोडिंग पे ही काम करने वाला है। और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन आके लोगों को सिखाए, क्योंकि थर्ड हाउस ऑनलाइन है, टेंथ हाउस कर्म है, तो अपने कर्म को ऑनलाइन रखेगा और कोडिंग और डिकोडिंग सिखाएगा। तो ये थर्ड हाउस और अच्छे स्थान मतलब शुभ स्थान, ए केंद्र जो कि 1 4 7 10 है, और त्रिकोण जो कि 5 9 है, और 2 और 11। तो अब बात करते हैं थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट से लेके 11 तक। इसमें 6 8 12 नहीं लेंगे। तो जब भी फर्स्ट हाउस का थर्ड और थर्ड हाउस का फर्स्ट में लिंक बन जाए, तो ऐसा जातक अपने हाथों के द्वारा ऐसा कार्य करेगा जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा प्रगति हो। जैसे कि टीचर, प्रोफेसर, आपने देखा होगा वो इंसान पहले बहुत कम पढ़ता था और अचानक से पढ़ने लगा। तो वो कहाँ से पढ़ने लगा? क्योंकि उसका हो सकता है एक्सचेंज का जो ग्रह है वो दशांतर में एक्टिव हो गया, तो वो अचानक से पढ़ाई में इन्वॉल्व हो गया। तो एक और थर्ड का जब भी कॉम्बिनेशन बने, तो हाथों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि एक बॉलर, एक क्रिकेटर जो बैटिंग करता है, या फिर एक ऐसा इंसान जो हाथों से काम करता है, जैसे राइटिंग करना हो या फिर कुकिंग करना हो, वो सारे यदि उनका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड में, थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में एक्सचेंज में हो, तो ये योग बनेगा। वैसे ही सेकंड का थर्ड, थर्ड का सेकंड, ये योग बता रहा है कि ये इंसान अपने फैमिली के द्वारा बहुत ज़्यादा धन कमाएगा। जैसे फर्स्ट का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट में है, तो ये अपने भाई के द्वारा बहुत ज़्यादा धन कमा सकता है, या मित्रों के द्वारा, कभी कभी पड़ोसियों के द्वारा भी। तो थर्ड का सेकंड, सेकंड का थर्ड ये बता रहा है फैमिली के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। और खाने से रिलेटेड रेस्टोरेंट,
क्योंकि सेकंड हाउस से खाना देखते हैं। और थर्ड हाउस क्या हो गया, आजकल जो फ्रेंचाइजी लेके काम करते हैं, क्योंकि 3 और 7 फ्रेंचाइजी को दिखाता है। तो यदि एक्सचेंज में 2-3, 3-2 या थर्ड लोट का सेवन्थ में, सेवन्थ लोट का थर्ड में, ऐसा कुछ एक्सचेंज है, तो ये जहाँ तक फ्रेंचाइजी लेके फूड का बहुत अच्छा काम कर सकता है और बहुत अच्छा चला सकता है। अब डिपेंड करता है वहाँ ग्रह कैसे हैं। जैसे शनि केतु हैं तो सिंपल खाना ले सकता है। शनि चंद्र केतु सिंपल खाना हो गया। शनि चंद्र राहु जो जो मतलब ऐसे डिश हैं जैसे कि स्नैकर्स या फिर जो आजकल फास्ट फूड बोले जाते हैं, उनका काम कर सकता है। तो जब भी थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में हो, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा फूड लाइन से या फिर बोल सकते हैं बैंकिंग से भी जुड़ सकता है, क्योंकि थर्ड और सेकंड जो है वो कहीं ना कहीं बैंकिंग से जुड़ता है। ये इंसान बैंकिंग, क्योंकि ऑनलाइन थर्ड है और बैंक में सारे काम ऑनलाइन होते हैं, तो वो ऑनलाइन से भी जुड़ सकता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में हो, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने काम हैं वो काम कर सकता है, या फिर व्हीकल से, क्योंकि फोर्थ हाउस से व्हीकल भी देखते हैं, व्हीकल को भी जोड़ा गया है। और थर्ड हाउस से जो गाड़ी हो, कार हो, या फिर जितने भी शोरूम आते हैं गाड़ी के, उनके काम, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी या घर से रिलेटेड काम ये कर सकता है। क्योंकि यहाँ से लग्जरी को देखते हैं, लग्जरी में यही सब चीज़ आती है, जितनी भी लग्जरी चीज़ है उससे उसका काम कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि लोग इलेक्ट्रॉनिक का सामान ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान लेके शोरूम खोल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड और फोर्थ का भी कॉम्बो ले सकते हैं, क्योंकि लग्जरी में ही आता है। आजकल एसी आ गया, उसमें कूलर हो गया, टीवी हो गया, ये सब लग्जरी आइटम है। थर्ड और फिफ्थ का मैंने बता ही दिया कि वो इंसान इंटरटेनमेंट से रिलेटेड काम कर सकता है, या फिर शिक्षा से भी। जैसे कि किसी का चार्ट देखा है मैंने, वो पढ़ाई बहुत कम करते थे और उनका जब शादी हुआ, क्योंकि वो उनका लव मैरिज था, तो लवर के द्वारा, यानी लवर अब पति हो गया, लेकिन लवर के द्वारा उनको प्रगति हुई। कैसे? उनको, उनका जो लवर था वो प्रोफेसर था। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे आ जाओ शाम के टाइम में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, और वो डॉक्यूमेंट्स लेके गई, और उन्होंने उनको भी अपने काम में कहीं पर इन्वॉल्व करा दिया। पेमेंट उनको अच्छी मिलने लगी। तो कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस का थर्ड हाउस का फिफ्थ, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे ही ग्रोथ करेगा। हो सकता है वो शिक्षा लाइन से भी कुछ काम कर सके, क्योंकि थर्ड हाउस अपने आप में हैंड को दिखाता है, हाथों को दिखाता है, जो कि लिखना होता है। और फिफ्थ हाउस क्या है? शिक्षा का है, टीचिंग, पढ़ाई। फिफ्थ हाउस से ही हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाने लगी, तो ये भी हो सकता है। छठे को हम नहीं लेंगे, सातवें को लेंगे। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सेवन्थ में हो, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में हो, तो जैसा कि मैंने बताया 3 और 7 ये फ्रेंचाइजी को भी दिखाता है और बिजनेस को भी दिखाता है। तो ये जहाँ तक बिजनेस कर सकता है, साथ ही साथ ये शादी जब होगा तो ये ग्रोथ करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस ग्रोथ का भी है, सेवन्थ हाउस भी ग्रोथ है, तो शादी के बाद इसका ग्रोथ होगा पार्टनर के द्वारा। यानी जैसे ही इसका लाइफ पार्टनर आएगा तो इसको ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस में भी इसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और थर्ड हाउस क्या होता है? ऑनलाइन है। और सेवन्थ हाउस से हम लोग बिजनेस देखते हैं, तो बिजनेस कहीं ना कहीं ऑनलाइन किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। वही थर्ड हाउस का नाइन्थ से थर्ड हो, तो पब्लिकेशन के द्वारा, धार्मिक चीज़ों के द्वारा, या टूर एंड ट्रैवल, क्योंकि थर्ड और नाइन्थ दोनों से ट्रैवल देखा जाता है। थर्ड से छोटा मोटा ट्रैवल, नाइन्थ से बड़ा ट्रैवल। तो ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग जो आजकल लोग करते हैं, वो थर्ड और नाइन्थ का एक्सचेंज होगा तो होगा। वही थर्ड का टेंथ और टेंथ का थर्ड, तो मैंने जैसे बताया कि कोडिंग डिकोडिंग वो लड़का कर रहा था, तो वो चाहता है कि ऑनलाइन करे, तो वो भी कर सकते हैं। राइटिंग, यहाँ पे थर्ड हाउस राइटिंग होता है, टेंथ हाउस कर्म होता है, या राजनीति। और थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस से हम लोग अपने प्लान को देखते हैं, किसी भी तरह का प्लान। तो यदि राजनेता के चार्ट में है, तो वो बहुत अच्छा प्लानिंग करके ऑनलाइन उसको डेवलप करके दिखाएगा कि उसका प्लानिंग क्या है। जैसे आजकल बहुत सारे राजनेता दिखा रहे हैं कि उनका प्लानिंग चल क्या रहा है, उन्होंने क्या किया। तो ऑनलाइन के द्वारा प्रचार करना, क्योंकि थर्ड हाउस अपने आप में प्रचार करना है, एडवर्टाइजमेंट है। तो कहीं ना कहीं टेंथ हाउस आ गया, राजनीति को जोड़ रहा है, तो राजनेता का थर्ड हाउस से लिंक करना एक तरह से कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे
तौर से ऑनलाइन अपना मार्केटिंग कर सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस मार्केटिंग है। और वही थर्ड 11th का एक्सचेंज हो तो ये जाता कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल या फिर आजकल जो एनजीओ के द्वारा या फिर ऐसी संस्था जहाँ पे ओल्ड होम एज है वहाँ के द्वारा कुछ ना कुछ काम करके मतलब वो संस्था या तो चला सकता है। जो ही नहीं कि हर जगह से हर कोई कमाए ही, पर वहाँ से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या वहाँ पे कुछ हेल्प भी कर दे तो ऐसा भी रहेगा, क्योंकि 11th हाउस अपने आप में इनकम का है। तो जो भी भाव का लोड यहाँ से कनेक्ट होता है तो इंसान उस जगह से कमाने लगता है। और सबसे ज़्यादा आजकल जो फॉलोअर्स हैं वो 11th हाउस ही हैं और 7th हाउस है। तो जब भी थर्ड का कनेक्शन 7th 11th से बन जाए तो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इसके होंगे, यदि जो भी ये काम कर रहा है उस क्षेत्र में। तो ये एक्सचेंज बहुत अच्छा है। और जब ये एक्सचेंज बनता है तो इंसान को बहुत हाइट पे पहुंचा सकता है और उसके कार्य को बना सकता है। तो इस पे बहुत कम ही बात किया जाता है, क्योंकि ये जो योग है ये इंसान को राजा भी बना सकता है और डाउन भी कर सकता है अचानक से, ऐसा ये योग है। क्योंकि थर्ड हाउस अच्छा नहीं बोला जाता है। तो थर्ड हाउस का एक्सचेंज यदि 6 8 12 से हो जाए तो ये बहुत ख़राब है, फिर इसको दिक्कत होगा। लेकिन जो केंद्र का भाव है, जो त्रिकोण है और जो 2 और 11 धन भाव हैं उनसे एक्सचेंज हो तो ये अपने पराक्रम से काम करेगा और प्रगति करेगा, तरक्की करेगा। तो ये थर्ड का एक्सचेंज 1 2 4 5 7 9 10 11 से जिसका भी है वो चेक करें कि क्या उसके साथ ऐसा हुआ है या वो ऐसा करना चाहता है, और मुझे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।